Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindra.com. The Brahmas for success. Your success is our success. नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो का फोकस जो है वो है डिफरेंट सेक्शन जो आते हैं करंट इवेंट्स में। आने वाले दिनों में आज हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की, आज बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की जो महत्वपूर्ण थी सितंबर माह में। उनमें जो टॉप 45 इवेंट्स थे जो सवालों के रूप में आ सकते हैं एग्जाम में, उसकी बात करेंगे। इसी तरीके से कल हम फोकस करेंगे किसी और सेक्शन पर। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप बिल्कुल तैयारी करें आईपीएस पीओ प्री की, पर अगर आपको आईपीएस पीओ क्रैक करना है, क्लर्क क्रैक करना है या 11 क्रैक करने हैं, तो आपको अभी से जो कंप्यूटर्स और जीए है इन पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो हमने जो ये मुश्किलात है कि क्या क्या पढ़ें करंट इवेंट्स में, उसको सिंपल किया है। और हम आने वाले दिनों में आज नेशनल, कल कोई और इवेंट बात करेंगे, ताकि आने वाले 5 दिन के अंदर जो सितंबर माह की करंट अफेयर्स है वो आपको क्लियर हो जाए। हमने इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक हेडलाइन के, उनको भी दिया है ताकि आपको उनके अलावा कुछ पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें, ताकि जितने भी इवेंट्स हैं नेशनल के उन्हें आप नोट डाउन कर लें। हो सकता है कि आपने नोट डाउन किया भी हो सकता है कुछ इवेंट्स आपसे मिस हो गए हों। तो हमने कोशिश की है उन टॉप 45 इवेंट्स को आपके सामने पेश करने के लिए। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड करें महिंद्रास ऐप, क्योंकि अगर ऐसी वीडियोज़ का आपको चाहिए नोटिफिकेशन तो वो मिल पाएगा आपको महिंद्रास ऐप पर। आइए देखते हैं और बात करते हैं पहली सुर्खी की। भारत और सिंगापुर ने 3 अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन और दूसरा तकनीकी और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में। तो सवाल बनेगा कितने अग्रीमेंट्स हैं? 3, और कौन से 2 मुख्य हैं? पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन और दूसरा है आपका टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, उसने लॉन्च किया है IBMS। जी बिल्कुल, सवाल बनेगा इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। सवाल एक और बन सकता है सर कि ये IBMS जो है आखिरकार ये है क्या? IBMS एक ऐसा सिस्टम है जो बनाएगा एक इन्वेंट्री, एक ऐसा अकाउंट बनाएगा जिसमें वो ये लिखेगा कि वर्तमान में जो एक कंडीशन है ब्रिजेस की वो कैसे है। अगर कंडीशन बहुत ख़राब है तो उस आधार पर वो समय पर उसका एक मरम्मत की बात भी करेगा। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है आपका IBMS, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ब्रिजेस के डेटाबेस का और एक सिंगल ओनर द्वारा चलाने का। तो ये था सेकेंड हेडलाइन। थर्ड जो हेडलाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड जो है वो मस्ट होगा LPG सब्सिडी के लिए नवंबर 2016 के बाद से। मतलब नवंबर से आपको ये एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आपको LPG मिलेगा। वर्तमान में बात करें तो सरकार देती है 12 LPGs की सब्सिडी, जो एक अकाउंट के जो एक ट्रांसफ़र के माध्यम से, DBTL के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। सवाल यहाँ पर ये उठा सर कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये पैसा, जो एक फंडिंग हो रही है इस DBTL LPG की, वो हो रही है डायरेक्टली जो हमारा एक फंड है, जो सबसे बड़ा फंड है, दैट इज़ जो बजट के अंदर आता है, कंसोलिडेटेड फंड। तो वो चाहते हैं कि सही तरीके से नैतिक आधार पर फंडिंग हो, इसके लिए आधार कार्ड को मस्ट किया गया है नवंबर 2016 से। चौथी और पांचवी हेडलाइन, SBI भारत का ऐसा पहला घरेलू बैंक है जिसने अपनी शाखा ओपन की है यंगोन म्यांमार में। ऐसा करने वाला SBI पहला बैंक है और SBI के अब 54 ऐसे ब्रांचेस हैं जो विदेश में हैं। सवाल बन सकता है कौन सा बैंक है? वो है SBI। सवाल एक और बन सकता है कि कौन से नंबर का ये ब्रांच है? वो है 54th। एक और सवाल, अर्बन एरियाज जो हैं, जो आपके शहरी इलाके हैं गुजरात के, आंध्र प्रदेश के, वह अब वहाँ पर आपको खुले शौचालय या खुले शौच करना अब सही नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर वहाँ स्ट्रक्चरिंग हो गई है, एक शौचालय बन गए हैं वहाँ पर, ऐसा माना गया है। तो सवाल बन सकता है कि ऐसे पहले स्टेट कौन से हैं? वो हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश। छठी और सातवीं खबर, झारखंड पहला ऐसा स्टेट है जहां पर DBTL जो है केरोसिन की, उसको लागू किया गया है और लागू किया गया है 1 अक्टूबर 2017 से लागू किया जाएगा। 4 जिलों में किया जाएगा, छतरा, हजारीबाग, खुंती और जमतारा। सवाल बन सकता है कौन सा पहला स्टेट है? वो है झारखंड। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? छतरा, हजारीबाग, खुंती और जमतारा। सातवीं खबर, ये अभी हाल ही में हुई। भारत ने पुष्टि की है पेरिस क्लाइमेट समझौते की और पुष्टि करवाई है भारत के जो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, सैयद अकबरुद्दीन ने। उन्होंने जो एक ज्ञापन पत्र था, जो एक रैटिफिकेशन पत्र था, जो साइन किया था हमारे राष्ट्रपति ने, उसको सौंपा है UN के न्यूयॉर्क में। ऐसा करने वाला भारत जो है वो 62nd कंट्री है। सवाल 2 बन गए, 3 बन गए बल्कि। अग्रीमेंट किस बेसिस पर है? क्लाइमेट के ऊपर है। सेकेंड, किसने पेश किया, किसने दिया? वो है भारत के रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन। सवाल तीसरा,
भारत कौन से नंबर का कंट्री है? 62nd। 8वीं और 9वीं खबर, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम आपको जानना पड़ेगा, वो बनेंगे भारत के चीफ गेस्ट आने वाले साल के रिपब्लिक डे पर। एक और खबर, मुर्गा जो मूवी है, बहुत ही फनी सा नाम है, उसे दिया गया है फर्स्ट प्राइज स्वच्छ भारत फिल्म फेस्टिवल, स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का, जो अभी हाल ही में हुआ। यहाँ पर सवाल बनेंगे दो। सवाल पहला, कौन सी मूवी है मुर्गा, और डायरेक्टर कौन है सर? उनका नाम है कात्यायन शिवपुरी। 10वीं और 11वीं खबर, राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने एलईडी स्ट्रीट लाइट को अडॉप्ट किया है। ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट है, जाहिर सी बात है। कहाँ हुई है सर? ये अर्बन लोकल बॉडीज़ में, मतलब जो शहरी इलाके हैं उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया कि हमने हर शहर में राजस्थान के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। एक और खबर, एस शिव कुमार जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज अ मेंबर, एज फुल टाइम मेंबर 21वें लॉ कमीशन के। सवाल 2 यहाँ पर रहे आपके सामने। 12वीं खबर, आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने सहमति जताई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एमपीसी का वो सही है और उस पर ही काम आगे चलेगा। अगर इस समिति की बात करें, कुछ चेंज हुए हैं, करीब 6 मेंबर होंगे और ये रहे उनके नाम। उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर होंगे चेयरपर्सन। आर गांधी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के हेड हैं एक तरह से आरबीआई में, वो भी एक मेंबर होंगे इसके। माइकल पात्रा जो ईडी हैं आरबीआई के, वो मेंबर हैं। चेतन खटे जो प्रोफेसर हैं आईएसआई, पाकिस्तान के नहीं भारत के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, वो हैं मेंबर। पमी दुआ मेंबर हैं जो डायरेक्टर हैं डीएससी की, और रविंद्र एच धोलकिया मेंबर हैं जो हैं प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद के। तो ये हैं हमारे 6 नाम, इनको याद रखिएगा, सवाल आ सकता है इनसे आईबीपीएस पीओ या आने वाले एग्जामिनेशन में। 13th और 14th, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट सक्षम का, जो कि एक सीबीईसी द्वारा जारी किया गया है जीएसटी के लिए। तो आने वाले साल में, वित्तीय वर्ष में जीएसटी लागू होना है, तो उसके लिए एक बना है प्रोजेक्ट, का नाम है सक्षम। सवाल बन सकता है कि प्रोजेक्ट सक्षम किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, वो है सीबीईसी, और किस परिप्रेक्ष्य में वो है जीएसटी। एक और सवाल, इंडिया की जो रैंक है वो 39th है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जो कि एक अच्छी रैंक है, और भारत ब्रिक्स कंट्रीज में 2nd नंबर पर पहुंच चुका है। पहले पर चाइना है, फिर रशिया, फिर साउथ अफ्रीका और फिर ब्राज़ील। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो इस रैंकिंग का जो नंबर 1 है वो है स्विट्जरलैंड, वो फर्स्ट पर, सिंगापुर 2nd, यूएस 3rd, हॉलैंड 4th और जर्मनी 5th। 15 और 16, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है एशिया पैसिफिक का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर कार्बन पोल्यूशन जो है उसको रोका गया है। और सवाल बनेगा कि कौन सा पहला एयरपोर्ट है, वो है आईजीआई। एक और सवाल, इंडिया और यूएस ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, युद्ध अभ्यास, उससे कंक्लूड किया, उसे खत्म किया। सवाल आसान सा बनेगा, किनके बीच? भारत और यूएस के बीच। कहाँ पर? चौबतिया मिलिट्री स्टेशन जो है रानीखेत उत्तराखंड में। चलिए आते हैं वापस, और 17th और 18th जो हमारी हेडलाइन है इसको हमने मर्ज किया, क्योंकि सवाल पहले एक न्यूज़ आई थी कि धनुष की पहली जो एक मूवी है एज ए प्रोड्यूसर वो होने वाली है विसरा नाई। और सवाल एक और हेडलाइन आई कि जो विसरा नाई है उसे सेलेक्ट किया गया है भारत की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2017 के लिए। तो 2 खबरें हैं। सवाल पहला बनेगा कि विसरा नाई जो है वो मूवी सेलेक्ट हुई है। सवाल दूसरा बनेगा डायरेक्टर कौन है, वेत्रिमारन। और सवाल एक और बन सकता है, धनुष की मूवी तो है ही प्रोड्यूस्ड, सवाल बन सकता है किस पर्टिकुलर नॉवल पर है, उस नॉवल का नाम है लॉकअप। तो 3 सवाल बन गए सर यहाँ पर। 19वीं खबर, वर्ल्ड का जो सबसे लार्ज सोलर पावर प्लांट है वो कमीशन हुआ है कमुदी तमिलनाडु में। सवाल आसान सा बनेगा, कहाँ हुआ है? कमुदी तमिलनाडु में। पढ़ते हैं आगे। 21, 22 और 23, नवतेज सरना जो है वो अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर यूएस के। इससे पहले यूके के थे और वो जगह लेंगे अरुण कुमार सिंह की। 22वीं सुर्खी, के सरकार जो है उसने 3 इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किए हैं। अब पहले हमने पढ़ा भी, यहाँ पर 6 मेंबर होंगे एमपीसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। उनमें है पमी दुआ, चेतन खटे और रविंद्र धोलकिया। हम पहले भी इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं। इनक्रेडिबल इंडिया का जो एक इन्वेस्टर समिट है वो हुआ है न्यू दिल्ली में। 24वीं खबर, और एक तरह से नेशनल कंसर्न सबसे बड़ी खबर, केंद्र बजट जो यूनिट बजट है वो अब उसने अप्रूव किया है मर्जर अपने अंदर रेल बजट का। तो अब रेल बजट अलग से नहीं आएगा अगले साल से, और 92 साल का जो ये ट्रेडिशन है वो अब खत्म हो गया है। सेपरेट हुए थे 1924 में अकबर समिति द्वारा, अब ऐसा नहीं है। 1-2 बड़ी खबरें और आई सर। पहली खबर कि कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि फरवरी के आखिरी कार्य के दिन आपको बजट पेश होता है, वो अब नहीं होगा। अब उससे पहले ही बजट पेश हो सकता है या बाद में हो सकता है। यहाँ लिखा है पहले, तो पहले हो सकता है। अगर मर्जर की बात करें तो जो खर्चा था वो दो तरह से था, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। अब वो हो गया है कैपिटल और रिसीट। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं इस पर्टिकुलर हेडलाइन की। 25 और 26,
लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, बराक मिसाइल, उसे हमने टेस्ट फायर किया है। सवाल बनेगा यहाँ पर किस देश के बीच बनी है ये, इंडिया और इजराइल की। किस टाइप की है, वो है LRSAM जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर सवाल और बना टेढ़ा तो बन सकता है कि इसका और नाम कौन सा, उसका और नाम है लाइटनिंग 8 और इसे डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा और इजराइल का जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके द्वारा। एक और हेडलाइन, दिल्ली पुलिस की एक नई ऐप आई, ऐप का नाम है दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। एक और बड़ी अपॉइंटमेंट, अनंती रामलिंगम ने जो BEL की अब बनी है पहली वुमेन डायरेक्टर। सवाल बन सकता है कि जो BEL है उसमें डायरेक्टर कौन बनी पहली महिला, वो है अनंती रामलिंगम। अगला सवाल, अगला एक और हेडलाइन, कुंवर बाई जो है, और ये सबको पता होना चाहिए, वो स्वच्छ भारत की शुभंकर या मैस्कॉट बनी है। वो 105 वर्ष की हैं और छत्तीसगढ़ के धमतारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। वो बनी है स्वच्छ भारत अभियान की मैस्कॉट। एक और अग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच, ये 3 एग्रीमेंट्स रहे। आएगा नहीं सवाल इनसे, पर अगर जानकारी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर सवाल टफ बनता है तो आ सकता है। तो एग्रीमेंट्स कौन कौन से क्षेत्र में है, डॉलर क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट, फर्स्ट एमेंडेटरी जो फर्स्ट एक संशोधन है डॉलर क्रेडिट का उसमें, और जो इम्प्रूवमेंट करना है, अपग्रेड करना है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तराई रीजन में नेपाल के। अगली सुर्खियाँ 30 और 31, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है एक टोल फ्री नंबर, पोस्टल कंपनी जो एक डाकघर की कंपनी से उनके लिए, नंबर है 1924। यह सेकेंड एक खबर है। एक और खबर आई थी कि ट्विटर सेवा भी सरकार ने जारी की है इसी टेलीकॉम के लिए और पोस्टल के लिए, तो एक नंबर भी दे दिया, वो है 1924। एक और सुर्खी, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च किया ई निवारण। डिजिटल का दौर है, तो अब ऑनलाइन भी जो आपकी शिकायतें हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं टैक्स के माध्यम से। और जो लिंक है वो है, जो URL वो है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। 32 और 33, वर्ल्ड की पहली जो डेली ट्रैवलर्स बस सर्विस है वो लॉन्च हुई है लियोन फ्रांस में। अगर इस सर्विस की बात करें, जो बस की बात करें, तो 15 पैसेंजर इसमें आ सकते हैं और ये बेस्ड है लिडार तकनीक पर। लिडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सवाल 3 बन गए, कहाँ हुई है, लियोन फ्रांस में। कितने पैसेंजर्स, 15, और नाम और क्या उस तकनीक का फुल फॉर्म है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक और सुर्खी, सारथी जो कि एक पेट्रोलिंग वेसल है, उसे कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। सवाल सिंपल बनेगा, सारथी है क्या, एक ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल है, किसने कमीशन किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। 34 और 35, अभी 2 अक्टूबर हुआ और कई अवार्ड बांटे गए स्वच्छ भारत अभियान के परिप्रेक्ष्य में। कई अवार्ड, फॉर एग्जांपल मंडी जो है वो भारत का सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट है हिली एरियाज़ में। सिंधुगढ़ जो है वो सबसे क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है प्लेन एरियाज़ में। और अगर बात की सबसे क्लीन स्टेशन कौन सा है, वो सूरत है। और सबसे क्लीन पर्यटन स्थल कौन सा है, वो है गैंगटॉक। तो ऐसे सवाल कई अवार्ड मिले हैं इस परिप्रेक्ष्य में। एक और सुर्खी जो सवाल बन सकता है, 2016 का जो आसियान समिट था, जो आसियान कॉन्फ्रेंस था, वो हुआ वियंटियान लॉस में, 28वां भी और 29वां भी। यहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो थे PDRHE थोंगलुओन सिसुलित, और जो थीम है इस समिट की वो है टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर डायनामिक आसियान कम्युनिटी। तो ये 3 सवाल बन गए, पहले आसान, फिर मीडियम और फिर टफ। आसान सवाल, कहाँ हुआ, वियंतियान लॉस में, कौन थे चेयरपर्सन, HE थोंगलुओन सिसुलित। और एक और सवाल कि क्या थीम था, जो टफ सवाल है, टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर डायनामिक आसियान कम्युनिटी। 36 और 37, भारत का जो पहला लीगोब्स लेबोरेटरी है वो बना है हिंगोली महाराष्ट्र में। ये पहला तो भारत के लिए है, साथ साथ US के बाहर ये तीसरा ऐसा है, सॉरी US के बाद ये पहला ऐसा है, क्योंकि US में ही बाकी सब हैं, तो एक बहुत ही फख्र की बात है। सवाल बनेगा कि लीगो का फुल फॉर्म क्या है, वो है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यही सवाल बन सकते हैं इस हेडलाइन से। इसरो ने एक और कमाल किया इस महीने, सितंबर महीने में, GSLV F-05 के माध्यम से उसने लॉन्च किया एक वेदर सैटेलाइट, उसका नाम है INSAT 3DR। 38 और 39, भारत ने पहला ऐसा पैक्ट किया है ग्रीस के साथ, और ऐसा पहला कंट्री है ग्रीस भारत के साथ जिसने कि एक ओपन स्काई एग्रीमेंट का पैक्ट साइन किया, जिसके तहत भारत और ग्रीस के बीच अब अनलिमिटेड नंबर की फ्लाइट्स आवागमन कर सकती हैं। तो सवाल बनेंगे 2। सवाल पहला कि किसके बीच हुआ है, ग्रीस और इंडिया के बीच, और ग्रीस पहली कंट्री है भारत के साथ जिसने ऐसा एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। 39, इंडिया और कजाकिस्तान ने एक्सरसाइज की, जैसे कि अभी आपने बताया US और इंडिया ने की, उसका नाम है प्रबल दोस्तिक, जिसका जो हुआ सर काराकांडा रीजन में कजाकिस्तान में, और जिसका मतलब है एक सुदृढ़ दोस्ती, एक रोबस्ट फ्रेंडशिप। 40 और 41,
केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है गैस फॉर इंडिया कैंपेन। इसका मुख्य मकसद है कि भारत के अंदर जो एक गैस बेस्ड इकोनॉमी है, जो एक गैस के जो डिफरेंट गैसेस के आधार पर जो इकोनॉमी है उस पर फोकस करना, और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं फ्यूल के वो गैस के बेस पर हो जाए, ऐसा भी फोकस करना। एक और सवाल, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बेहतरीन मूवी का अवार्ड मिला वो मिला तिथि को, और ये अवार्ड मिला उनके डायरेक्टर जिनका नाम है राम रेड्डी। और बेसिकली जो स्टोरी है वो है 3 जनरेशन्स के पुत्रों की, जिनके सबसे वृद्ध जो पुरुष हैं उनका नाम सेंचुरी गौड़ा है। उनकी जब डेथ होती है तो क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इसके ऊपर ये मूवी है। 42nd 43rd उर्जित पटेल बने हैं आरबीआई के 24वें गवर्नर। काफ़ी आसान सवाल बनेगा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो अब मिला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, और ऐसा करने वाली ये 7वीं पार्टी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम इससे पहले नेशनल पार्टी रह चुकी हैं। और आखिरी 2 सुर्खियाँ 44th और 45th। माजुली जो डिस्ट्रिक्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और ये सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। इससे पहले जो आइलैंड था सबसे बड़ा वो था ब्राज़ील का मराजो आइलैंड। और आखिरी सुर्खी, भारत की रैंकिंग 35वीं है वर्ल्ड बैंक की 2016 की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और इस रैंकिंग में भारत पहले 54 पे था और अब ये 35 पर है। यहाँ जो ये इंडेक्स है उसका जो एक रिपोर्ट का नाम था कनेक्टिंग टू कंप्लीट 2016। तो ये थी हमारी 45 सुर्खियाँ जो नेशनल कंसर्न में थी। बहुत समय लगा, पर सर अगर इन सुर्खियों का आपने नोट डाउन कर लिया है, इन पॉइंट्स के अलावा आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल है पीओ का वो इसके ऊपर नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में हम फोकस करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स पर, इकोनॉमिक्स पर और इवेंट्स पर जो करंट इवेंट्स का पार्ट बनेंगे, क्योंकि सर एग्जाम में बहुत सारा आ रहा है करंट इवेंट्स। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें कि हम और क्या कर सकते हैं। इंतज़ार करिएगा हमारे एक और वीडियो का जो कल शुरू होगा, जो होगा किसी और इवेंट पर, जो हो सकता है इकॉनमी पर हो या फिर फाइनेंशियल इवेंट्स पर हो या फिर स्पोर्ट्स पर हो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।